आज की कहानी जो है सब कहानियों से अलग है। क्योंकि जब हम लोग 10,000 फीट से ऊपर रहते हैं तो ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद हवा का दबाव रहता है और उसके बाद जो माइनस डिग्री मतलब ठंडी बढ़ जाती है। इसी बीच एक कहानी सामने आ रही है जहाँ पे अफगानिस्तान काबुल से एक लड़का इंडिया बैठ के चला आता है, वो भी जहाज में, जहाँ पे पहिए जहाज में लगा करते हैं। उसका फोटो आप लोग देख सकते हैं। तो सोच सकते हैं वहाँ पे कोई बैठ कर जिंदा, वो भी 2 घंटों तक बैठने के बाद इंडिया आता है, जो 700 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, जो 40,000 फीट ऊपर चलता है, जहाँ पे -50 डिग्री की ठंडक होती है। यानी कि ठंडी अलग हो गई, ऑक्सीजन लेवल समझ सकते हैं लेने में कितनी प्रॉब्लम हो गई होगी। और उसके बाद खुद जो जहाज का इंजन होता है इतना ज़्यादा तेज आवाज़ करता है जिससे कान के पर्दे भी फट सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो लड़का जो 13 साल का रहता है इंडिया सही सलामत आता है। और को क्यों वो इंडिया आ जाता है, वो भी बैठ के उस जगह पे जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे और सोचने समझने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चा ऐसा आखिर में क्यों किया और उसके बाद उसके साथ में क्या हुआ। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ। ये घटना अफगानिस्तान काबुल से शुरू होती है और दिल्ली पे आके ख़त्म होती है। बात 21 सितंबर सुबह के 7 बजे की रहती है, जब वहाँ से एक जहाज़ उड़ता है। और जहाज़ उड़ने के बाद, जिसका नाम काम एयरलाइंस होता है, 7 बजे उड़ने के बाद लगभग 9 बजे वो आके दिल्ली लैंडिंग करती है। लेकिन जैसे ही दिल्ली लैंडिंग करती है, जब वहाँ का जो मतलब स्टाफ होते हैं और जाते हैं जहाज के पास, जहाँ पे जहाज रुकता है, वहाँ से आदमी लोग निकलेंगे, सीढ़ियों के माध्यम से अंदर जाएंगे। जहाज रुकने के बाद जैसे एक आदमी वहाँ पे जाता है, देखता है कि वहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसकी उम्र मात्र 13-14 साल रहती है। वो जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है कि जहाज के भी तो दरवाजे खुले नहीं। फिर ये लड़का आया तो आया कहाँ से? वो पूछता है कि तुम कहाँ से आए और तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं तो इसी जहाज से आया हूँ। तब वो कहता है कि तुम्हारा तो दरवाजा भी जहाज का खुला भी नहीं, तुम बाहर कैसे आ गए? तब वो कहता है मैं जहाज के अंदर बैठ के नहीं, जहाज के नीचे जहाँ पे पहिए लगता है वहीं पर वो लड़का खड़ा भी रहता है, आप लोग देख सकते हैं। और बोलता है इसी जगह में मैं बैठ गया हूँ। अब इसके बाद इतना होने के बाद तुरंत वो स्टाफ डर जाता है, तुरंत अपने बड़े अफसरों को फ़ोन करता है। उसके बाद CISF को बुलाया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी से मतलब एयरपोर्ट की रखवाली करना होता है। तुरंत उसकी टीम आती है, अफसर लोग आते हैं और आने के बाद उस बच्चे से पूछताछ करने लगते हैं। यानी कि भीड़ लग जाता है, सब हर जगह दौड़ने लगते हैं कि एक बच्चा कैसे उसके नीचे बैठ के आ गया। और सबसे बड़ी हैरानी ये रहती है कि वो बच्चा जिंदा कैसे, मतलब कोई बचने का चांस ही नहीं रहता है। तुरंत उसको लेके जाया जाता है और एयरपोर्ट के अंदर ही एक जगह बैठा के अच्छे से उसे और उससे पूछताछ किया जाता है। वो बच्चा जो रहता है वो अपनी एक कहानी सुनाता है। उसका फोटो आप लोग साइड में देख सकते हैं। फोटो मेरे पास नहीं था, मैं हर जगह मीडिया पर देख रहा था। उसके बाद उसका ओरिजिनल जो फोटो रहता है वो क्राइम तक का चैनल पर मिला, वहाँ से मैं स्क्रीनशॉट खींचा हूँ। तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर वीडियो आप लोग कभी देखें तो इसके लिए स्ट्राइक मत मार देना। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, गाड़ियाँ चलाता है, वीडियो बनाता है आप लोग के लिए, फिर लिखता है कहानी। ऐसे ही जो बड़े बड़े मतलब पत्रकार हो गए, बड़े बड़े रिपोर्टर हो गए, उन्हीं लोग का वीडियो देख देख के मैं अपने तरीके से उस वीडियो को लिखता हूँ। बस आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ स्ट्राइक मत मारना मेरे भाई, बस फोटो के लिए। उसके बाद पानी पिलाया जाता है, उस बच्चे को डरा रहता है, उसको कंफर्टेबल फील कराया जाता है। उससे पूछा जाता है बताओ तुम आए कैसे? तब वो एक कहानी बताता है, कहता है कि मैं अफगानिस्तान का एक छोटे से इलाके का रहने वाला हूँ और मैं तेहरान ईरान जाना चाहता था। मैं बहुत वहाँ का नाम सुना था और एक दिन मैं 20 सितंबर को अपने घर से निकल जाता हूँ और काबुल पहुँच जाता हूँ। काबुल पहुँचने के बाद मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ कि एयरपोर्ट किधर है। वो लोग एयरपोर्ट का इशारा करते हैं, मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ और एयरपोर्ट से सुबह सुबह मैं अंदर एंट्री कर लेता हूँ। तो सोच सकते हैं काबुल एयरपोर्ट जो अफगानिस्तान का, उसका सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है कि एक बच्चा बिना पासपोर्ट और टिकट का अंदर घुस जाता है, जहाज जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे जाके चला जाता है। सिक्योरिटी आप लोग सोच सकते हैं, अगर टाइट रहता तो शायद ये बच्चा नहीं जाता। उसके बाद वो किसी से पूछता है कि काबुल और तेहरान जाने वाला फ्लाइट कौन सा, जहाज कौन सा है, कोई इशारा कर देता है। अब सोचने वाला, बताने वाला यही सोचता होगा इसके साथ इसके मम्मी पापा, इसके फादर लोग होंगे, इसके लिए बच्चा पूछ रहा है। अब जब पूरी भीड़ उस जहाज में बैठ रही होती है तब वो देखता है कि उन लोगों के हाथ में पासपोर्ट है, उन लोगों के हाथ में टिकट है। उसके बाद उन लोगों को अंदर एंट्री जाने दे रहे हैं। उसके बाद वो नीचे जाता है जहाँ पे चक्के लगे रहते हैं पीछे दोनों साइड में, वहीं पे अंदर एक बॉक्स होता है छोटा सा, जो मतलब टायर अंदर जाने के बाद इतना जगह रहेगा कि एक आदमी आराम से उसमें दबक उबक कर बैठ जाएगा। वो तुरंत वहाँ पर बैठ जाता है
और 7 बजे का इसका टाइम रहता है, लेकिन कुछ मिनट और ज़्यादा लेट हो जाता है। उसके बाद ये फ्लाइट वहाँ से उड़ती है और उड़ने के बाद 700 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। यानी कि जो फ्लाइट 2 घंटे में दिल्ली पहुँचती थी वो 90 मिनटों में दिल्ली पहुँच जाती है। समझ सकते हैं, आधा घंटा पहले ही पहुँच जाती है। वहाँ पर लेट भी हुआ रहता है। और पहुँचने के बाद जैसे वहाँ पर लैंडिंग करती है रनवे पे और जाती है जहाँ पे यात्री उतरते हैं, अंदर जाते हैं, तैसे ही एक जब आदमी जाता है देखता है कि उसके अंदर से एक बच्चा निकल के, मतलब एक आदमी वहाँ पर खड़ा है। जब उससे पूछताछ होता है तो पूरी कहानी बताता है। अब उसके बाद और भी एजेंसियां जो रहती हैं हमारे देश की, वो लोग भी आती हैं, बड़े बड़े अफसर आते हैं, सब लोग बैठ के उससे पूछताछ करते हैं कहीं पे कोई साजिश तो नहीं था, या लड़का के पास से कोई सामान तो नहीं। पूरा अच्छे से जांच होता है, कुछ भी ऐसे सामान नहीं मिलता। लेकिन वो जो कहानी ये सुनाता है कि मैं तेहरान ईरान जाने वाला था और मैं गलती से इसमें बैठ गया, कोई बताया लेकिन मेरे को मालूम नहीं था। और 13 साल का वो लड़का है, तो भाई आप सोच सकते कोई सामान वामान नहीं मिला तो जो हमारी मतलब बड़े अफसर है, सीआईएफ के या पुलिस हो गए, सब लोग मतलब बात करते हैं कि इसके ऊपर कोई केस नहीं बनाएंगे, और ये लड़कपन में और गलती से मतलब बैठ के आ गया और कोई सामान भी नहीं मिलता है। उसके बाद जो काम एयरलाइंस होता है, जो जहाज़ होता है, उसके भी मतलब जो मेंबर होते हैं वहाँ पर उनसे भी बात होता है। जो जहाज़ के अथॉरिटी वाले रहते हैं वहाँ पर उनसे भी बात होता है। फिर अफगानिस्तान सरकार जो रहती है, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी, उनसे भी बात होता है। फिर वो लोग भी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप उनको भेज दीजिए। और सब लोगों से बात होने के बाद लास्ट में उस बच्चे को 21 सितंबर को जो सुबह में आया रहता है, उसको खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, उसको कुछ अच्छे अच्छे तोहफे गिफ्ट भी दिए जाते हैं, क्योंकि भाई वो गलती से आ गया था, वो तो यहाँ से चला जाएगा। तो जो काम एयरलाइंस रहता है सुबह 7 बजे आता है, 9 बजे एंट्री मतलब इंडिया में लैंडिंग करता है दिल्ली में, और फिर शाम को 4 या 5 बजे यहाँ से फिर अफगानिस्तान काबुल रवाना हो जाता है। फिर उसके बाद सुबह में उसको आना रहता है, मतलब हर दिन उसका यही काम है, आना और जाना एक दिन में। उसके बाद इस बार तो वो टायर के जहाँ पे अंदर रखने का जगह रहता है, जहाँ मतलब फ्लाइट जब उड़ता है ना तो टायर जो रहते हैं उसका ऑटोमेटिक अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे बैठ के आया था। तो सोच सकते हैं करिश्मा ही है, जहाँ पे आने के बाद शायद किसी को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद इतना ज़्यादा आवाज़ करता है, उसके कान के पर्दे फट जाएंगे, और इतना ठंडी रहती है कि खून भी जमा देती है। और एक डेटा है जहाँ पे लगभग आज 40-50 सालों में 100 से ज़्यादा लोग मतलब ऐसे एक दूसरे देश से दूसरे देश में गए हैं, जहाँ पे टायर के जो हिस्सा रहता है उसमें बैठ के, जिसमें 70-80% लोग मतलब 70-80 लोग मर जाते हैं, बस कुछ लोग ही बचे हैं। तो सोच सकते हैं बच्चा भी बच गया रहता है। लेकिन इस बार तो ये छुप छुपा के आ रहा था, इसको तेहरान और ईरान जाना था। लेकिन उसके बाद शाम को 4 बजे उसी फ्लाइट से अब फ्लाइट पर बैठा के हमारी इंडियन जो सीआईएफ के अफसर रहते हैं, चाहे जो भी रहते हैं, ये लोग भी बैठा के इसको लड़के को यहाँ से रवाना कर देते हैं। लेकिन रवाना करने से पहले उसके गांव जो रहता है, जो इलाका रहता है अफगानिस्तान में, वहाँ पर बात किया जाता है कि क्या ये सच में जो भी चीज़ बता रहा है वो सही है या नहीं है। उसके घर पर बात होता है, उसके घर वाले भी बताते हैं हाँ ये झगड़ा कर रहा था, मेरे को ईरान तेहरान जाना है और ये गायब है, कल से दिखाई नहीं दे रहा है। और वहाँ से और भी जो टीम है, जो वहाँ का सरकार, उनसे बात होता है, जो उस इलाके के रहते हैं, वो लोग कहते हैं हाँ सही बात है। मतलब पूरा पुख्ता हो जाता है कि ये लड़का मतलब कोई गलत इरादे से नहीं बैठा था, कोई गलत इरादे से नहीं आया। उसके बाद उसको दोबारा अफगानिस्तान काबुल भेज दिया जाता है। तो ये थी कहानी काबुल से दिल्ली की सफ़र का, जहाँ पे 13 साल का लड़का, जहाँ पे कोई बच नहीं सकता था, कोई वहाँ पे आता जाता नहीं है, लेकिन वहाँ पे बैठ के समझ सकते 2 घंटे का सफ़र तय करता है और सही सलामत फिर से वापस चला जाता है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों। अगर बोलने में कुछ गलती हो गया होगा तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। काम जब रहता है तो पूरे दिन काम करता है, थोड़ा भी मतलब वीडियो नहीं बनाता है, क्योंकि वीडियो पहले से बना कर रखा रहता हूँ। लेकिन अगर 10 मिनट 1 घंटा भी टाइम मिलता है, तुरंत आपका भाई बुक निकालता है, कहानियाँ लिखता है, उसके बाद आप लोग के लिए वीडियो बना देता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके, प्यारा सा कमेंट और एक लाइक करके। धन्यवाद।